हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एएलपी का प्रैक्टिस सेट, जो कि ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आपका ये प्लेटफॉर्म बुक से हो जाएगा, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 75 क्वेश्चन होता है, जिसमें जिक्र हम करने वाले सिर्फ जीके और जीएस को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो देखिए एम चिन्नास्वामी अगर पूछा जा रहा है तो देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम तो साउथ से रिलेटेड है। तो साउथ से इसमें रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, तो बेंगलुरु हो जाएगा। इसमें बेंगलुरु हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1969 में किया गया था। और एक क्रिकेट स्टेडियम है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ में है, तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी से होकर गुजरती है। तो देखिए कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, तो एक भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर के गुजरती है। देखिए इसमें हरियाणा को काट दीजिए, गोवा को भी काट दीजिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा हो कि तमिलनाडु हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भीमा नदी कहाँ में जब बहती है तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। इसमें देखेंगे हम कि कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी देखेंगे तो एक हो जाएगा आपका कोयना यरला बरला ऐसे एक कोयना यरला बरला पंचगंगा दूधगंगा, कोयना यरला बरला पंचगंगा दूधगंगा। उसके बाद हो जाएगा आपका घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी नदी। वंस अगेन हम इसको देखेंगे, कृष्णा नदी के सहायक नदी हो जाएंगे कोयना यरला वरला पंचगंगा दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और हो जाएगा आपका मूसी नदी। ये सभी नदी जो हो जाएंगे कृष्णा नदी के सहायक नदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में हुए संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली के नींव के रूप में परिकलित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, एक 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और इसको किया गया था कब, तो 24 अप्रैल 1993 को जो है इसको लागू कर दिया गया था। और 24 अप्रैल को ही आपको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात कर दें आपको कि पंचायती राज जो है डीपीएसपी में इसका आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है कि एक नियॉन है, कौन सा, तो नियॉन के बोर-बोरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। तो देखिए नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या कितना है, तो 10 है। तो बोर-बोरी के अनुसार जो होता है एक फार्मूला होता है 2n²। तो 2n² के अनुसार अगर प्रथम कक्षा में हम रखेंगे तो यहाँ पे n = 1 रखेंगे। तो जब n = 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी रेस्ट बचा कितना मेरे पास, तो 8 बचा। तो 8 बचने के लिए हम कौन सा रखेंगे, तो कक्षा नंबर 2 रखेंगे। तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर = × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 और 8 इसका हो जाएगा बोर-बोरी के अनुसार जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन का 2 और 8 हो जाएगा। नियॉन जो हो जाएगा आपका इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस की संख्या 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जो हो जाएगा आपका इनर्ट गैस हो जाएगा। और नियॉन एक प्रकार का इनर्ट गैस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए मानव शरीर में अगर इंसुलिन का उत्पादन बोला जाता है तो अग्नाशय में होता है इंसुलिन का उत्पादन। और इंसुलिन के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करने वाले हैं कि मानव शरीर में जो होता है इंसुलिन का उत्पादन जो होता है कहाँ में होता है, अग्नाशय में होता है। और 1921 में इंसुलिन की खोज किया गया था 1921 में। और कौन ने किया था, तो वेटिंग बोर्ड जो किए थे इंसुलिन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कि जब एक सेव के भूमि पर गिरने वाले होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में बताने के बोला गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले अगर सेव अगर पेड़ में लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पेड़ से टूटेगा तो कौन सा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और जब गतिज ऊर्जा जो नीचे आएगा तो कौन सा हो जाएगा, वायु में ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगी।
थोड़ा सा ऊष्मा ऊर्जा तो जरूर होगा इस पर, इसके ऊपर। तो जब गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा तो थोड़ा सा ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। और जैसे ही ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा और भूमि से टच करेगा तो नीचे आएगा, तो भूमि और सेब से ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद आवाज़ करेगा नीचे गिर करके तो ध्वनि ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है कि 2 ओम के 10 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 ओम के 10 प्रतिरोध के बारे में बोला गया है, समानांतर क्रम में बोला गया। तो समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस एज सोन, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि देखिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू निकालना है और 2 ओम के जोड़ना है 1/2 प्लस 1/2 कितना टाइम तक जोड़ना है? तो 10 टाइम तक। तो 10/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 हो जाएगा। अब बोला क्या गया है कि आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है तो 1/5 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है। तो देखिए यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त जो होता है किस में मदद करता है? तो मल त्याग में मदद करता है। रक्त के शुद्धता में तो नहीं करेगा, श्वसन में भी नहीं करेगा, पित्त पाचन में नहीं करता है, किसमें? तो मल त्याग में इसका काम करता है। और इसका पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.6 से लेकर के 7.7 तक होता है पित्त का पीएच मान, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना के विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष की इकाई है। तो देखिए इसमें किसके ऊपर? तो उत्पाद के ऊपर जो है गणना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? तो देखिए नर्मदा नदी जो है गुजरात के आसपास चली जाती है। एक मैप बना लेते हैं थोड़ा सा रफली। तो देखिए गुजरात जो है यहाँ पे है, गुजरात जो है पश्चिमी घाट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हो जाएगा मुंबई। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है? तो देखिए इसको बोला जाता है अरब सागर और इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। तो जब देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो देखिए ये जो नर्मदा नदी जो है एमपी से निकल कर, एमपी अमरकंटक से निकल करके डायरेक्ट यहाँ पे आती है। कहाँ पे? तो ये आ जाती है गुजरात के आसपास बहती है। तो गुजरात पे बहने के क्रम में कौन सा हो जाता है? तो गुजरात में अरब सागर में गिरती है। और वही कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जो हो जाती है आपका बंगाल में गिरती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए एक होता है स्वतंत्र भारत और एक होता है गणतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत की बात कीजिएगा तो 1947 हो जाएगा और वही गणतंत्र भारत की बात कीजिएगा तो 1950 हो जाएगा। तो डोंट कन्फ्यूज इसमें। आगे बात करते हैं कि क्या बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए आर के समून सेठी जो हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के हो जाएंगे, मतलब कि 1947 में इन्होंने जो है 26 नवंबर 26 नवंबर 1947 को जो है वित्त मंत्रालय जो है बजट पेश किए थे। और 1950 में सबसे पहले स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले हो जाएंगे जॉन मथाई। और वही बजट प्रणाली की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इंडिया का जो है बजट प्रणाली का देन जो है लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है। आगे बात करते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। तो देखिए एक होता है अम्लीय ऑक्साइड बोला गया है, एक बोला गया है आपको क्षारीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड कब होता है और क्षारीय ऑक्साइड कब होता है? तो देखिए धातु की जो प्रकृति जो होता है जो क्षारीय होता है, धातु की प्रकृति क्षारीय होता है और वही बोला जाता है अधातु की प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है। तो देखिए निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो जाएगा धातु हो जाएगा, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। Al2O3 जो ये तो उभयधर्मी हो जाएगा, लेकिन ये कौन सा होता है? CO2 जो हो जाएगा आपका एक अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें। तो देखिए गलत युग्म की पहचान करना है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे सही है। त्रिविमीय फोटोग्राफर की खोज डेनुसुक नहीं किए थे, किसने किए थे? तो डेनिस गोबर किए थे।
डेनिस गोबर जो हो जाएंगे आपका त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज किए थे। एक्स किरण की खोज तो रोंटगेन सही है। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हाइगेंस, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा डेनिस गोबर साहब जो हो जाएंगे त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कि 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति जो है 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण कितना हो जाएगा? क्या बोला गया है? 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति जो है 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, F=ma होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा दिया गया है? F दिया गया है 240 न्यूटन, और उसके बाद जो है केजी दिया गया है, मतलब कि 80 केजी दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी धातु निकलता है। इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हो जाएगा? तो कॉपर का इसमें क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुक्त रूप से बोला गया है क्या कि मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण बताइए। देखिए मुक्त रूप से अगर गति करने वाले वस्तु का उदाहरण हो जाएगा क्या? एक समरूपीय त्वरित हो जाएगा इसमें कि मुक्त रूप से गतित कर रहा है, एक त्वरित के त्वरण के साथ गतित कर रहा है, तो समरूपीय त्वरण के साथ जो हो जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सादो सोने की खदान कौन सा? तो सादो सोने की खदान जो है सोडो आइलैंड गोल्ड माइंस के तहत ही यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। 21 देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 52 नंबर बोला गया कि बारूद में अगर गंधक उपस्थित होता है तो क्या करता है? तो देखिए बारूद में अगर गंधक उपस्थित होता है तो उसका कारण क्या है? ज्वलन ताप को घटा देता है। जब बारूद जो होता है, बारूद जब देखें कि बारूद जो होता है अगर वो विस्फोट करेगा तो उस कंडीशन में जो होता है गंधक उसमें उपस्थित होता है, उसका काम क्या है? ज्वलन ताप को घटा देता है बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जब भी किया जाता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लगातार 2 संपीड़न या लगातार 2 विलयन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए लगातार इस तरह से होता ना है, इस तरह से होता है, इस तरह से। तो देखिए इसमें हो जाएगा क्या? लगातार 2 संपीड़न हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका विलयन हो जाएगा। तो 2 संपीड़न और 2 विलयन के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव में हिंस डंबल नामक संरचना किस अंग में पाई जाती है? तो देखिए हिंस डंबल नामक संरचना जो होता है अलिंद को जो होता है अलिंद को नीले से जोड़ता है। तो देखिए अलिंद को नीले से कहाँ जोड़ा जाता है? तो हृदय इसके संबंधित हो जाएगा, हृदय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे गए तत्वों के जगह छोड़ दी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी को बाद में जोड़ा गया था? तो देखिए ऑक्सीजन को तो ऑलरेडी जोड़ा गया था, सिलिकॉन को भी जोड़ा गया था, क्लोरीन को भी जोड़ा गया था। तो जर्मेनियम जो है इसको नहीं जोड़ा गया था, तो इसके लिए जो है बाद में जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर बोलना क्या चाह रहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसमें? तो भारतीय पुरुष ने अब तक जो है स्वर्ण पदक, ओलंपिक की बात बोला गया था, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि किस भारतीयों को इसरो और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा के संयुक्त अंतरिक्ष यान के लिए चुना गया है? किनको चुना है?
तो ये चुना गया है आपका शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 71 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखा जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत बोला गया है। तो देखिए डिम्ब के साइज जो होता है समान होता है, तो ये स्वाभाविक बात है कि जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो समान प्रतिबिंब बनता है, और जब भी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बढ़ता है तो काल्पनिक बनता है, ये भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है कि जितना समतल दर्पण के सामने होता है, तो ठीक है डिस्टेंस भी सेम होता है, लेकिन समतल दर्पण में कभी भी जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 71 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडेराइट किसका अयस्क है? तो देखिए इसमें सिडेराइट की बात करते हैं तो सिडेराइट जो हो जाएगा आयरन का अयस्क होता है। इसका सूत्र हो जाएगा, सिडेराइट का सूत्र हो जाएगा आपका FeCO3 जो हो जाएगा सिडेराइट का सूत्र हो जाएगा। और देखते हैं आयरन का और विभिन्न अयस्क होते हैं, उसको देख आयरन का विभिन्न अयस्क हो जाएगा आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, ये सभी जो हो जाएगा आपका आयरन का जो हो जाएगा अयस्क हो जाएगा। अब भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है, वे खनिज जो है जिसमें से धातु को सरलता से और लाभकारी रूप में निष्कासित किया जाता है, उसको हम अयस्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है दान कर देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है युग्म को दान कर देगा तो उसको हम लुईस क्षार बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है ग्रहण करता है तो उसको हम लुईस अम्ल बोलते हैं। इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और ये जो है क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण जो है समुद्री जल सही है, प्रतिलोम प्रसारण जो है पेयजल सही है, आरओ जो जिसको हम रिवर्स ओस्मोसिस से आरओ बोलते हैं, आरओ वाटर जो हम पीते हैं उसी को बोला गया है प्रतिलोम प्रसारण जो पेयजल होता है। अब विद्युतीकरण जो होता है विकृतीकरण हो जाएगा आपका प्रोटीन, लेकिन पांचवीकरण चाय में न होकर के पांचवीकरण होता है आपका दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो होता है लेंस की गोलक जो होता है, ये निकट दृष्टि दोष जो हो जाएगा, इसकी लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, सही है। और इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, गलत हो जाएगा। इसमें लेंस की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका? तो अवतल लेंस का यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। जितने भी आपको हम बता दें कि जितने भी इस बुक से सेट है A to Z सेट को करा दिया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो आप जुड़ना ना भूलें, और जितने भी आपको GK GS के क्वेश्चन हैं आप उसको एक बार रीड करके चले जाइएगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से आज का टॉपिक जो होता है समाप्त होता है। आपको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।